हेलो बच्चों, आज की हमारी पोएम है फोग। ये 10th क्लास की पोएम है और इसको लिखा है कार्ल सैंडबर्ग ने। आज हम इसकी समरी पढ़ेंगे। फोग इज़ अ शॉर्ट पोएम रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। फोग जो है एक छोटी पोएम है जिसको कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा है। कार्ल सैंडबर्ग वॉज अ वेल नोन अमेरिकन पोइट। ये बहुत ही जाने माने अमेरिकन पोइट थे। मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स वर अबाउट द शिकागो सिटी वेयर ही लिव्ड। और बहुत सारी ऐसी पोएम्स हैं उनकी जो कि शिकागो सिटी के बारे में ही हैं जहाँ पर वो रहते थे। फोग इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ हिज पोएम्स। और उनकी पोएम्स में से सबसे छोटी पोएम है फोग। बट दिस पोएम हैज़ स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शंस अबाउट नेचर। लेकिन बहुत सारी ऐसी पोएम हैं उनकी जो कि उन्होंने नेचर के बारे में लिखी हैं और उन्हीं में से ये एक पोएम है जिसमें बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन दिखाया है नेचर का। द पोएट डिस्क्राइब फोग विच इज़ हैपनिंग इन द सिटीज़ एंड हार्बर। और इसमें पोइट ने क्या दर्शाया है कि फोग जो है वो सिटी में हर जगह पे, हार्बर्स में जो बंदरगाह वगैरह होती हैं सभी जगह छाई रहती हैं, उसको दिखाया है विंटर सीजन में। ही गेव अ वंडरफुल कंपैरिजन बिटवीन द फोग एंड अ कैट। और उन्होंने इस छोटी सी पोएम में ही बहुत अच्छा कंपैरिजन दिखाया है फोग और कैट के बीच में। When it arrives, it is so slow that you hardly notice it until you see or feel it। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो कैट होती है वो जब हमारे पास आती है तो वो इतनी स्लो होती है और ऐसा बहुत कम बार होता है कि हम उसको नोटिस कर पाते हैं। बहुत रेयरली ही हम उसे नोटिस कर पाते हैं, जब तक कि हम उसे नहीं देखते या फील नहीं करते तो वो बहुत ही स्लो आती है और उसके पैरों की आवाज़ हमें बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ती। तो ठीक उसी प्रकार से द सेम हैपन्स विद द फोग। ऐसा ही फोग के साथ है कि फोग एकदम से छा जाती है और हमें पता भी नहीं लगता कि वो कब आई और कब गई। Fog arrives quietly and engulfs the entire place and stay on for some time। और पोइट ऐसे कहते हैं कि जो फोग है वो भी बिल्कुल वैसे ही क्वाइटली चुपचाप से आती है और पूरी प्लेस को सर्दी के मौसम में बिल्कुल एनगल्फ कर लेती है। मतलब कुछ भी दिखाई नहीं देता, हमें कुछ भी विजिबल नहीं होता सर्दी के सीज़न में। और वो थोड़े टाइम के लिए ही वहाँ पे होती है, यानी हमें पता नहीं लगता कि वो कब एकदम से छा जाए और कब वो एकदम से डिसअपियर हो जाए। Fog causes many hurdles and incidents, but it does not stay at one place for a long time। लेकिन पोइट ये कहते हैं कि फोग जो होती है वो बहुत सारी बाधाएं भी लेकर आती है, बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं उसके कारण। हो सकता है क्योंकि उस टाइम पे विजिबिलिटी नहीं होती और बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं फोग में। तो कहता है कि लेकिन ये बहुत थोड़े टाइम के लिए ही एक जगह पे रुकती है, ज़्यादा टाइम नहीं रुकती है, थोड़ी बहुत देर के लिए ही होती है, बाद में ये एकदम से छट भी जाती है। तो पोइट के कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे लाइफ में बाधाएं होती हैं वो भी ऐसे ही होती हैं कि वो थोड़े टाइम के लिए होती हैं और फिर अपने आप ही डिसअपियर भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे पोइट हमें एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं इस पोएम के माध्यम से। सिमिलरली प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ आर ओवर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और यही हमें बता रहे हैं पोइट कि जो जैसे फोग एकदम से आती है और एकदम से वो छट भी जाती है, तो ठीक उसी प्रकार से हमारी लाइफ में आने वाली जो बाधाएं होती हैं वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकती हैं, वो भी थोड़े से टाइम के बाद एक ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में डिसअपियर हो जाती हैं। इन द सेम मैनर फोग ऑल्सो डिसअपियर्स एंड इट बिकम्स क्लियर ऑल अराउंड। और ठीक उसी मैनर में जैसे फोग एकदम से डिसअपियर होती है और बिल्कुल क्लियर हो जाता है, Thus poet described the silent and unpredictable departure of the fog। और इस प्रकार से पोइट ने इस पोएम में क्या डिस्क्राइब किया है कि जो अनप्रेडिक्टेबल डिपार्चर है फोग का, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वो कब आती है कब जाती है और वो कितनी मतलब साइलेंटली आती है कि हमें पता भी नहीं चलता, हम नोटिस भी नहीं कर पाते। ठीक उसी तरह से हमारी लाइफ में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, वो भी ऐसे ही होती हैं, वो एकदम से आ जाती हैं और एकदम से ही वो क्वाइटली चली जाती हैं।
और वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहती हैं। इस पोएम के माध्यम से पोएट हमें यही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।